तो यहाँ पे मेरी एक्टिव सेल डॉट कॉलम, नहीं रो होगा ना, रो एंड सी इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट कॉलम। फिर यहाँ पे लगाते हैं कि इफ अगर r इक्वल टू क्या है, इसमें 2 है, रो 2 एंड c इक्वल टू 1, देन क्या करें कि इसको हाईलाइट करें, इसको हाइड कर दे। रेंज A1 से लेके 3 से 5 तक, यहाँ लिखा मैंने रेंज uh, 3, 5 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन। हिडन नहीं होगा, सॉरी, हिडन इक्वल टू ट्रू, ठीक है, यहाँ पे एंड। लेकिन इस पे अब यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करूंगा ये हाइड हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करो तो अनहाइड होना चाहिए, हमने अनहाइड के लिए यहाँ पे कुछ तो दिया ही नहीं है, तो अनहाइड के लिए क्या करें हम, लेकिन हाइड हो तो अनहाइड हो जाए, अनहाइड हो तो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे एक और इफ लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि फॉर यहाँ पे इफ, यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, कि इफ अगर a इक्वल टू ट्रू है देन फॉल्स करें, एल्स ट्रू करें, फिर यहाँ पे एंड इफ। हमने दो इफ लगाया यहाँ पे। देखिए हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड, आया समझ में? हाँ विकास जी, विनोद जी, समझ में आया आपको ये? सर ये वर्कशीट में बनाया जाता है, मॉड्यूल्स में नहीं बनाते हैं। बेसिकली इवेंट मैक्रो है ना, हम इसको रन करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट पे, जैसे डबल क्लिक करूँ तो डबल क्लिक करते ही रन हो। तो ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग परफॉर्म कब करेगा, जब इवेंट चलेगा। तो इवेंट मैक्रो का रूल है कि आप जहां पे इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो आप वहीं पे उसको कोड करोगे, ठीक है, ठीक है ना, इसलिए मैंने डाला। ये चीज समझ में आ गई? ओके अब इसी तरह से आप अपना डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ऐसी कई कई सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बात आती है कि अब जैसे कि वर्कबुक की बात करें तो हमने इसी तरह से आपके बस चार्ट इवेंट्स, वर्कशीट के इवेंट्स इसको फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं हम चार्ट की इवेंट्स की, जैसे फाइल की इवेंट की। फाइल इवेंट में बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया, वर्कबुक ओपन, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा फाइल ओपन हो कुछ परफॉर्म करे। जैसे कि होता है क्या, आप लोग जो रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट में क्या होता है, अगर मैं कोई रिपोर्ट ऑन करूँ, मैं यहाँ से कोई रिपोर्ट की ओपन करता हूँ, मान कि डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड। अभी क्या है कि मेरा ओवरव्यू यहाँ पे ओवरव्यू 2 एंड ओवरव्यू 1 यहाँ दिख रहा है, सेल्स बोर्ड है, एक होल्डिंग भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। अब मैं डेटा को सेव, फाइल डेटा पे कर्सर रख के फाइल को सेव कर दिया, फिर मैं इसको मेल कर, फिर मैं दोबारा अगर कोई इसको ओपन करेगा तो क्या होगा, डेटा ही ओपन होगा।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन इस फाइल को खोले उसको हमेशा ओवरव्यू दिखे, चाहे वो सेव डेटा पे या होल्डिंग पे करके रखो। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एवरीबॉडी जब भी वो फाइल ओपन करे, जैसे आपने एक फाइल बनाया, फाइल में आपके फाइल में क्या है कि करीब 30-35-40 सीट्स हैं, तो उस सीट्स में क्या करते हो कि आपका एक आपने इंडेक्स सीट बना रखा है जिसके जरिए वो हर जगह मूव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड दिया कि जब भी ओपन करे तो पहली सीट जिसकी ओपन हो। तो उसके लिए हमने वर्कशीट, यहाँ पे गए वर्कशीट पे क्लिक किया, दिस वर्कबुक पे, और यहाँ पे मैंने वर्कबुक यहाँ पे ओपन सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पे मैं लिख दिया कि शीट्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया ओवरव्यू, या फिर नाम दे दीजिए या सीक्वेंस नंबर दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉट एक्टिवेट। लेकिन फाइल एक्सएलएस एक्स की फाइल है तो मुझे इस फाइल को सेव एज करना पड़ेगा एक्सएलएस एम में। इसको बंद करते हैं। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूं। ये रहा, हाँ ये वाली फाइल है। अभी क्या है कि मेरा माइक्रो एक्टिवेट होता है, माफ कीजिए हमने गलत कर दिया, एक्टिवेट। हाँ, अब इसके बाद इसके लिए मुझे माइक्रो सिक्योरिटी को यहाँ से अनेबल करना पड़ेगा, देन ओके। जब भी फाइल खुलेगा मुझे ओवरव्यू दिखेगा, ठीक है। एवरी टाइम मेरा फाइल, जैसे मैं इस फाइल को ओपन किया, ओपन ओवरव्यू दिखा। चाहे मैं डेटा में रख के सेव करूं, मैं डेटा में रख के सेव कर दिया, फिर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं, ठीक है, एवरी टाइम ओपन होगा। तो इस तरह की चीजें आप ओपनिंग पे लगा सकते हैं। या दूसरा चीज है, जैसे मैं बुक 1 है मेरा, मैं चाहता हूं इस फाइल को लॉक लगाना। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे इस फाइल को मोर देन 30 डेज के बाद, 30 दिन होते ही ये फाइल ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाए, ठीक है सर। मेरा आज का जो काम है वो काम ये है कि मोर देन 30 डेज बाद, जैसे मुझे किसी क्लाइंट ने मैंने बोला कि मेरे लिए एक फाइल बना दो, मैंने उसके लिए एक फाइल तैयार कर दिया, ठीक है। फाइल तैयार करने के बाद क्या हुआ कि मैं बोला कि मैं इसको ऑब्जॉर्व करूंगा महीने दिन, उसके बाद आपको पैसा दूंगा। तो 1 महीने बाद उसने बोला कि आपकी फाइल सही नहीं है, ऐसा है ऐसा, मैं नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूंगा, उसकी कॉपी बना के रख लेगा वो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि महीने दिन बाद वो फाइल खोल ही नहीं पाए, उसका फाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं कि डिम डी एज ए एस डी स्टार्ट डेट एज ए डेट। हमने यहाँ पे एक डेट लिया, स्टार्ट डेट एज ए डेट। फिर मैंने यहाँ पे किया कि एस टी इक्वल टू, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि 1 जनवरी, या मैनुअल देना पड़ेगा आपको कि 1 जनवरी या 1 फरवरी, जो भी देना चाहते हो आप, चैन 2015। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिफरेंस डी इक्वल टू मैंने लगाया कि सिस्टम डेट माइनस एस टी। फिर यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ डी इज ग्रेटर दैन 31 या 30, जो भी आप देना चाहते हो,
30, देन एक मैसेज बॉक्स पॉपुलेट करे, MSG बॉक्स, यहाँ पे पॉपुलेट करो कि द यहाँ दिस फाइल हैव बीन एक्सपायर, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड, और यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देंगे, और देन यहाँ पे एग्जिट सब, और यहाँ पे एंड इफ। हेलो, हाँ हेलो। हाँ सर, अगर हम किसी को ऐसे मतलब प्रोजेक्ट देते हैं हाँ तो वो कोड भी पढ़ सकता है ऐसा? हाँ, अगर वो कोड पढ़ सकता है तो उसके लिए क्या कीजिए, बीवीए के अंदर आप बीवीए पे जाइए, कहाँ पे जाइए, बीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, बीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाइए, और यहाँ पे प्रोटेक्शन लॉक्ड, और इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए। यानी कि मतलब हमारा पासवर्ड कोई कॉपी ना कर सके, है ना सर? हाँ, फिर इसके बाद मतलब हाँ, अब ये बीवीए कोड एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, वीडियो कोड एक्सेस नहीं कर पाएगा, मैक्रो रन तो कर सकता है ना वो? माइक्रो रन नहीं होगा, माइक्रो तो ऑटोमेटिक रन हो रहा है ना ओपन करते समय। नहीं नहीं, मतलब हाँ, वीडियो कोड रन की माइक्रो बात रन नहीं कर कर सकता रहा है, था मैं। माइक्रो रन कर सकता है, रन कर सकता है। माइक्रो क्योंकि को पब्लिक मैक्रो माइक्रो बनाया को तो फिर ओपन करने उसकी के बाद को, वो मैक्रो को उसकी भी रन को कर सकता है ना? वीवीए ओपन ही नहीं होगा, ये यहाँ पे ये होगा, ऐसा दिखेगा। जैसे इस पर डबल क्लिक करेगा ना, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है सर, ठीक ये है। मेरे किसी को बोल दीजिए। हाँ, तो जब तक पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक वो देखने नहीं देगा। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ना आपको, देखिए मैंने उसको सेव किया, सेव कहाँ करता हूँ मैं, सेव कर देता हूँ मान लीजिए डेस्कटॉप पे से, बुक वन के नाम से, टर्न सेव। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ओपन हो गया। अब मैं इसके डेवलपर टैब में जाता हूँ, विजुअल बेसिक पे, अभी ऐसा दिख रहा है ना सर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझसे पासवर्ड मांगेगा, जब मैं पासवर्ड डाल दूंगा तो मुझे फिर इसकी कोड्स को देखने देगा, इसकी कोड्स को, इस सबको देखने देगा, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे कि वर्कबुक ओपन आपका आ गया, अब इसमें और भी इवेंट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक्टिव सीट हो गया, बिफोर डिलीट सीट, जैसे वो सीट डिलीट करे, मैं चाहता हूँ जैसे वो सीट डिलीट करते हैं तो सीट डिलीट करने से पहले जो सीट उसने डिलीट किया है उसका रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है। और रिकॉर्ड कहाँ पे रखें, तो मैं चाहता हूँ सीट इस पे रखे, एक सीट 3 नाम के सीट 3 है जिसको मैं हाइड कर दूंगा, इस पे रखे, ये डिलीट नहीं कर सकता, इसको हाइड कर दी मैंने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए बिफोर डिलीट सीट रख दिया, और यहाँ पे हम करेंगे कि सीट, ये रहा ना 4 है, सीट 4 डॉट रेंज A 65,000 डॉट एंड यहाँ पे दिया मैंने एक्सएलएस अप देने के बाद यहाँ पे दिया मैंने ऑफसेट पे मैंने दिया 1,0, और यहाँ पे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट नेम, ठीक है। फिर डिलीट होने से पहले चलेगा ना, और जो डिलीट करेंगे वो एक्टिवेट होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ, सीट 4 पे करना है ना, मैं वो सीट 4 कर रहा है, सीट 4 को एक मिनट में हाइड करता हूँ, सीट 3 को, इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सीट 2 को डिलीट किया, डिलीट एंड ओके। अब देखिए सीट 4 को अनहाइड करके देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सीट 2 डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह चीज़ें डाल सकते हैं।
बिफोर डिलीट, या बिफोर डबल क्लिक सीट, या बिफोर सीट पे हम डबल क्लिक कर, सीट के अंदर डबल क्लिक करें, जो भी हमने ऊपर दिखाया था, ये किसी भी सीट में होता है। कैलकुलेट, चेंज, डीएक्टिवेट, फॉलो हाइपरलिंक, या पिवट टेबल को अपडेट। लास्ट क्लास में पिवट टेबल के बारे में बताया था, वो हुआ। विंडोज़ को एक्टिवेट करोगे, मैं सीट को एक्टिवेट करते हुए विंडो फाइल को, उसके लिए, या डिक्टिवेट करते हो, या पे रिसाइज करते हो, ये सारे इवेंट है आप। बिफोर प्रिंट, ठीक है, बिफोर सेव, प्रिंट कमांड देते हैं, आप स्टोर रखना चाहते हो कि प्रिंट कमांड कब, क्या मतलब कौन सी सीट का प्रिंट दिया गया है, वो प्रिंट सेलेक्ट करना चाहते हो। बिफोर क्लोज, क्लोज करने से पहले सेव करना चाहते हो। ये सारे इवेंट्स है, तो इस इवेंट पे आप अपना मैक्रो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग वर्कशीट पे और इस पे आप मुझे तकरीबन 5 इवेंट मैक्रोज की एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल तो दिखाए, अब मुझे 5 एग्जाम्पल आप लोग दिखाइए इवेंट मैक्रो के। ठीक है, 5 मैक्रो आप लोग मुझे करके दीजिए इवेंट मैक्रो के, जिसमें आप यूज करोगे, मैक्रोज को यूज करेंगे। ठीक है, और कल सैटरडे एंड संडे आप लोगों के पास टाइम है, तो मॉर्निंग 9 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वीवी क्लास के लिए, 9 से 12। ठीक है सर, यही पूछ रहा था मुझे जस्ट। ठीक है, ठीक है सर, मैं ज्वाइन करूंगा। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।